आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शांत और विस्मृत भूले हुए एक लोक में महर्षि अथर्व निवास करते थे। अथर्व ने अपनी वर्षों की घोर तपस्या से एक चमत्कारी मौन सरोवर का निर्माण किया था। इस सरोवर का जल इतना शुद्ध और शांत था कि जो भी इसे पीता उसके मन के सारे विकार और भ्रम शांत हो जाते थे। अथर्व का मानना था कि यह सरोवर उनकी तपस्या का फल और उनकी निजी संपत्ति है। सरोवर से अथर्व को इतना गहरा मोह हो गया था कि उन्होंने उसके चारों ओर कठोर नियम बना दिए। वह किसी भी प्यासे जीव या थके हुए यात्री को सरोवर का जल छूने तक नहीं देते थे। उनका मोह इतना प्रबल था कि वह जल की बूंदों को भी अपनी अथर्व की चीज मानकर सहेजते थे। इस मोह के कारण एक विचित्र घटना होने लगी। सरोवर का जल जो सृष्टि के लिए बना था विरोध करने लगा। जल धीरे धीरे सूखने लगा और सरोवर के पास के उपजाऊ क्षेत्र प्यास से तड़पने लगे। महर्षि अथर्व अपनी तपस्या से सरोवर को बचाने का प्रयास करते, पर सरोवर हर दिन और खाली होता जाता। एक दिन उस निर्जन प्रदेश में धूल से सने और बहुत थके हुए एक नीरव यात्री साइलेंट ट्रैवलर का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उनकी आंखें अत्यंत शांत थीं। नीरव यात्री ने सरोवर के किनारे बैठे चिंतित महर्षि अथर्व से अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महर्षि, मैं बहुत प्यासा हूँ। कृपया मुझे इस पवित्र सरोवर का एक घूंट जल दें। अथर्व ने क्रोध से मना कर दिया, तुम कौन हो? ये सरोवर मेरा है। मैंने इसे अपनी तपस्या से बनाया है। मैं तुम्हें इसका एक कतरा भी नहीं दूंगा। नीरव यात्री मुस्कुराए। उन्होंने अथर्व के पास की सूखी धरती की ओर इशारा किया और पूछा, यदि यह सरोवर आपका है तो क्या आप इसे अपने साथ लाए थे, या ये केवल वह जल है जिसे सृष्टि ने आपको कुछ समय के लिए संरक्षण हेतु सौंपा था? अथर्व का क्रोध बढ़ा। यह मेरी तपस्या की शक्ति है, उन्होंने दावा किया। तब नीरव यात्री ने कहा, महर्षि, तपस्या शक्ति देती है पर मोह उस शक्ति को क्षीण करता है। आप सरोवर के रक्षक हैं, सरोवर के स्वामी नहीं। जिस दिन आपने इसे अपनी संपत्ति माना उसी दिन ये सूखना शुरू हो गया। क्योंकि जो वस्तु केवल एक के लिए होती है वह स्वयं को बांध लेती है, और जो सबके लिए होती है वह अनंत हो जाती है। ये कहते ही नीरव यात्री ने अपना असली रूप प्रकट किया। उनके नीले शरीर से दिव्य प्रकाश की आभा फूटी और अथर्व ने साक्षात भगवान विष्णु को अपने सामने देखा। विष्णु जी ने कहा, आपका धर्म संरक्षण था, स्वामित्व नहीं। मैंने सृष्टि को संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया है। जहाँ प्रेम और निस्वार्थ सेवा होती है वहीं समृद्धि होती है। स्वामित्व का भ्रम त्यागें। महर्षि अथर्व तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। उन्होंने अपने मोह का त्याग किया और घोषणा की कि सरोवर का जल अब हर प्राणी के लिए मुक्त है। जैसे ही उन्होंने सच्चे मन से स्वामित्व का मोह त्यागा, उसी क्षण आसमान से मेघ बरसे और सरोवर का जल पहले से भी अधिक शुद्ध और भरा हुआ हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने महर्षि अथर्व को सिखाया कि सृष्टि में कोई भी वस्तु हमेशा के लिए किसी एक की नहीं होती। हमारा वास्तविक धर्म केवल उस वस्तु का निस्वार्थ भाव से संरक्षण करना और उसका उचित उपयोग करना है। महर्षि अथर्व ने जब स्वामित्व का मोह त्याग दिया और सरोवर का जल सभी के लिए खोल दिया तो सरोवर में फिर से जल भर गया। अथर्व अब केवल सरोवर के रक्षक थे, न कि स्वामी। उनका हृदय निस्वार्थ सेवा के आनंद से भर गया। लेकिन अथर्व की सेवा की यह भावना आसपास के लोगों में एक नई चुनौती लेकर आई। सरोवर से सभी की प्यास बुझने लगी, पर लोगों में एक आदत विकसित हो गई। वे केवल मांगने लगे। तारांकन एक गांव ने सरोवर का सारा पानी अपने खेतों की सिंचाई के लिए मोड़ना चाहा, पर बदले में सरोवर की साफ सफाई में कोई योगदान नहीं दिया। तारांकन एक अन्य समूह ने सरोवर को इतना पवित्र मान लिया कि वे वहां पूजा पाठ की सामग्री डालना शुरू कर दिए, जिससे जल की शुद्धता बिगड़ने लगी। तारांकन सभी को सरोवर से लेना याद था, पर किसी को भी सरोवर को देना याद नहीं रहा। जल्द ही सरोवर का पवित्र जल फिर से गंदला होने लगा और उसके किनारे की शांति भंग हो गई। महर्षि अथर्व चिंतित हो उठे। उन्होंने सरोवर को बचाने की बहुत कोशिश की, लोगों को समझाया, पर लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहे। एक शाम जब अथर्व निराशा में बैठे थे तो एक सुगंधित पवन उनके पास से गुजरी और उसी पवन के साथ नीरव यात्री भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए।
विष्णु जी ने अथर्व से कहा, महर्षि, आपने स्वामित्व का भ्रम तो त्यागा, पर अब लोगों ने अधिकार का भ्रम पाल लिया है। वे समझते हैं कि बिना किसी कर्तव्य के उनका जल पर अधिकार है। ये भी एक प्रकार का मोह ही है, केवल लेने का मोह। अथर्व ने विनम्रता से पूछा, तो अब मेरा धर्म क्या है प्रभु? ज्ञान दिया, मोह त्यागा, अब यह असंतुलन क्यों? भगवान विष्णु ने अथर्व को अपने शंख पांचजन्य का एक छोटा प्रतिरूप दिया। ये शंख अत्यंत चमकीला और शुभ था। विष्णु जी बोले, ग्रेटर देन जल जीवन है और जीवन केवल संतुलन से चलता है। आपको अब मौन सरोवर के चारों ओर सेवा का सेतु बनाना होगा। ये शंख उस सेतु की स्थापना करेगा। ग्रेटर देन इस शंख की ध्वनि केवल तभी सुनाई देगी जब कोई इस सरोवर से लेने से पहले इसमें कुछ अर्पित करेगा। ग्रेटर देन अर्पण क्या करना है? विष्णु जी ने समझाया, श्रम, समय या सहानुभूति। तारांकन, यदि कोई किसान जल लेता है तो उसे सरोवर के किनारे श्रम से एक पेड़ लगाना होगा। तारांकन, यदि कोई राहगीर केवल प्यास बुझाता है तो उसे सरोवर की देखभाल के लिए समय देना होगा। तारांकन, यदि कोई वृद्ध या निर्बल है जो श्रम नहीं कर सकता तो उसे अपने समय का उपयोग सहानुभूति, कंपैशन फैलाने में करना होगा, यानी किसी और के काम में मदद करके सरोवर की सेवा करनी होगी। महर्षि अथर्व ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सरोवर के चारों ओर नियम स्थापित किया कि कोई भी जल का उपयोग तभी कर पाएगा जब वह अपनी क्षमतानुसार सेवा अर्पित करेगा। शुरुआत में लोगों को ये कठिन लगा, पर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जब वे सरोवर को कुछ देते हैं तो उन्हें जो जल मिलता है वह पहले से भी अधिक मीठा और शुद्ध होता है। जल्द ही मौन सरोवर केवल जल का स्रोत नहीं रहा, बल्कि यह परस्पर सहयोग और कर्तव्यपरायणता का केंद्र बन गया। पेड़ पौधे लहलहा उठे, जल निर्मल हो गया और सरोवर के किनारे सेवा का शांत संगीत गूंजने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अथर्व को और पूरी सृष्टि को ये तीसरा और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, सच्चा धर्म केवल ज्ञान या त्याग में नहीं है, बल्कि अधिकार और कर्तव्य के सही संतुलन यानी निस्वार्थ सेवा के सेतु को स्थापित करने में है। जय नारायण। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।